हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स के बारे में। थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि केमिस्ट्री में भी हम हमेशा पढ़ा करते हैं। थर्मोडायनामिक्स ये बेसिकली तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और फिजिक्स में भी हम इसे पढ़ते हैं। 11th स्टैंडर्ड में भी हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो 11th स्टैंडर्ड में आपको थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर नाम का एक चैप्टर होगा। वहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बहुत सारी बातें, उसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड बातें की हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने वहाँ पर देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स का सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं कि हमने 11th स्टैंडर्ड में क्या क्या पढ़ा था और इस साल 12th स्टैंडर्ड में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आपकी बोर्ड्स की एग्ज़ाम होगी या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगी, वहाँ पर ये आपको बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का। इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स हैं वो हम बाकी के अगले आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, जहाँ पर हम आपको सारी जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने अब तक क्या क्या सीखा है थर्मोडायनामिक्स के बारे में। तो देखिए, पहले तो सबसे पहले ये जो नेम है थर्मोडायनामिक्स, इसका महत्व या फिर इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। थर्म का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड है ना थर्म, थर्म का मतलब होता है, देखिए थर्म यानी कि हीट। ओके, आपको समझ में आ रहा है। थर्म यानी होता है हीट, तो थर्म का मतलब होता है हीट। तो ऐसा डायनामिक्स, ऐसी स्टडीज जो हीट के बारे में स्टडी करती है उसको हम थर्मोडायनामिक्स बेसिकली बोलते हैं। जो हीट के बारे में स्टडी करती है, थर्म के बारे में स्टडी करती है, उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं हमने 11th स्टैंडर्ड में अब तक क्या क्या पढ़ा है इससे रिलेटेड। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने जैसे आपको कहा कि आपके लिए एक चैप्टर था। कौन सा चैप्टर था 11th में? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर था। तो इस चैप्टर में हमने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी की है। वहाँ पर क्या क्या स्टडी किया है, देखिए वहाँ पर हमने स्टडी किया है, वी हैव स्टडीड दैट द प्रोसेस वेयर वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड वाइस वर्सा। देखिए, ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सेंटेंस बहुत ही मीनिंगफुल है। हमने क्या पढ़ा है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट। देखिए यहाँ पर जो ये वर्डिंग है, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, यानी कि अगर हम कुछ भी काम करते हैं उस काम का अंजाम हीट में होता है। तो ये हमने ये प्रोसेसेस, कुछ ऐसी प्रोसेसेस देखी है 11th में, जहाँ पर जो भी वर्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पर देखिए वाइस वर्सा लिखा है। वाइस वर्सा का मीनिंग है, अगर वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है तो हीट भी क्या होती है, वर्क में कन्वर्ट होती है। देखिए, वर्क अगर हीट में कन्वर्ट होता है तो हीट भी क्या होती है, वर्क में कन्वर्ट होती है। तो ये अपोजिट प्रोसेस है एक दूसरे के, तो इसके लिए इसे वाइस वर्सा कहा गया है। तो ये सब बातें थी जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। देखिए, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर है ना, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वर्क जो होता है वो हीट में कन्वर्ट होता है और हीट जो होती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए हैं, इस एग्जांपल्स को अच्छे से देखिएगा। पहला एग्जांपल तो है, व्हेन वी ड्राइव अ व्हीकल, व्हेन वी ड्राइव अ व्हीकल इट्स इंजन गेट्स वार्मर आफ्टर सम टाइम। तो क्या होता है, जब भी हम कोई गाड़ी चलाते हैं या कोई व्हीकल चलाते हैं तो क्या होता है, उसका जो इंजन होता है वो काफ़ी समय के बाद, थोड़े समय के बाद गर्म होने लगता है। ओके, तो देखिए ये जो इंजन है गाड़ी का वो गर्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी चली है कुछ समय के लिए, गाड़ी ने कुछ काम किया है,
तो इसलिए ये इंजन क्या हुआ है, गर्म हुआ है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, वर्क जो है आपका जो काम है वो हीट में कन्वर्ट हुआ है। अब अगले एग्जाम्पल देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया है, व्हेन वी एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह, व्हेन वी एक्सरसाइज वी ऑल्सो फील वार्मथ इन आवर बॉडी। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी गर्म हुई है, हमारी बॉडी से पसीना बाहर आता है। तो हमारी बॉडी से पसीना बाहर आना, इसका क्या मतलब है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, उसकी वजह से पसीना बाहर आता है जब भी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि किस तरह से वर्क यानी कि डब्ल्यू, वर्क क्या होता है, किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम एक जान सकते हैं कि वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने यही सब एक्सप्लेनेशन लिखा है, दैट द इंजन और मसल्स प्रोड्यूसेस सम हीट, देन हीट शुड ऑल्सो बी एबल टू डू सम वर्क। अगर यहाँ पर देखिए ये जो दो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इंजन और मसल्स हैं वो क्या कर रही है, कुछ हीट प्रोड्यूस कर रही है, राइट। इंजन और मसल हीट प्रोड्यूस कर रही है। अगर इंजन और मसल की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, करेक्ट, मैंने कि अगर कुछ काम होता है, हमने देखा काम की वजह से क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो अगर काम की वजह से हीट जनरेट होती है तो हीट की वजह से भी काम होना चाहिए। तो ये दोनों ही अपोजिट प्रोसेस है, ये वाइस वर्सा प्रोसेसेस हैं। तो इस ऐसी प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है थर्मोडाइनमिक्स का। थर्मोडाइनमिक्स कैसी स्टडी है, थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन और मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है थर्मोडाइनमिक्स के बारे में, ये बातें यहाँ पर मैंने डिस्कस की है। तो देखिए यहाँ पर हमने थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्म का मतलब होता है हीट, थर्म यानी हीट। तो जो भी ऐसी स्टडीज़ है जो हीट की स्टडी करती है या टेम्परेचर की स्टडी करती है, उसे हम ऑब्वियसली क्या कहते हैं, थर्मोडाइनमिक्स। सो थर्मोडाइनमिक्स इज मोस्टली द स्टडी ऑफ conversion of work into heat. Thermodynamics is conversion of work into heat and the other way round. इसका मतलब क्या है, देखिए थर्मोडाइनमिक्स ये जो स्टडी है ये क्या है, हीट की कन्वर्जन करने की। हीट का कन्वर्जन किस में होता है, वर्क में होता है। तो ये कन्वर्जन की स्टडी है, हीट का कन्वर्जन वर्क में होने की, इनटू हीट एंड द अदर वे राउंड, द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट एंड द अदर वे राउंड। सो ये थर्मोडाइनमिक्स ऐसी स्टडी है जो हीट और वर्क के बारे में स्टडी करती है। अब देखिए यहाँ पर मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मॉडर्न थ्योरी कहती है कि हीट जो है वो भी एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। ओके, सो ये बात ध्यान रखिएगा कि हीट को भी एनर्जी का नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर जो नीचे दी गई है वो थर्मोडाइनमिक्स की डेफिनेशन है। थर्मोडाइनमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है दैट डील्स विथ द कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर। किससे डील करती है, किसकी स्टडी करती है, ये हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट की स्टडी करती है। एंड द इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ हीट का क्या मतलब है, आपने कभी सुना होगा, हीट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये एक थर्मोडाइनमिक्स का लॉ है जो हम देखने वाले हैं आगे चल के। तो देखिए हीट जो होती है या फिर एनर्जी होती है, हीट को हमने एनर्जी कहा है। ओके, हीट को क्या कहा है हमने, एनर्जी कहा है। तो एनर्जी क्या होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती या फिर जनरेट नहीं होती, इसे वो सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए इसे इंटर कन्वर्जन कहा है। जो कि हीट एक प्रकार की एनर्जी है, तो हीट का भी क्या होता है, सिर्फ इंटर कन्वर्जन किया जाता है किसी दूसरे फॉर्म में। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू स्टडी। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कुछ 6 पॉइंट्स दिए हैं,
ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम क्या होती है, किसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट एक थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस कैसी होती है, एडियाबेटिक प्रोसेसेस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती है, आइसोबेरिक प्रोसेसेस होती है। तो ऐसी प्रोसेसेस के बारे में हम यहाँ पर इस चैप्टर में अगली बार देखेंगे, अगले वीडियोज़ में। उसके बाद देखने वाले हैं द लॉज दैट गवर्न द प्रोसेसेस, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के जो इम्पोर्टेंट लॉ है उसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो ऐसे जो लॉज हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है ये भी देखेंगे। और हीट इंजन एंड देयर इफ़िशियंसी, हीट इंजन और उसकी जो इफ़िशियंसी रहती है उस इन सारे पॉइंट्स के बारे में, ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये हम अगले कुछ वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा ताकि आपको फिजिक्स के बारे में पूरा नॉलेज हो सके और इस चैप्टर की पूरी नोट्स आपको मिल सके। तो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच।